हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं और आप लोग का जो है 28 मई का आपका सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होने वाला है। तो आपके लिए यहाँ पर 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके प्यारे बच्चों, जिसका सब्जेक्ट कोड 111 है और आपका परीक्षा में यही क्वेश्चन हूबहू रहने वाला है और समय जो रहेगा 1.5 घंटे का समय रहेगा। और कहाँ से इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो इस क्लास को पूरा जरूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ना कि सुलभ समाचार का प्रकाशन किसने किया। बाबू सुलभ जो समाचार का प्रकाशन जो है ना किसने किया, तो बिल्कुल याद रखिएगा जो है ना केशव चंद्र सेन ने किए थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है जी। अगला क्वेश्चन है ना, सर्वप्रथम भारत में सूती कपड़े मिल कहाँ स्थापित की गई थी। सर्वप्रथम इन्हें सबसे पहले भारत का बात किया जा रहा है कि सूती कपड़े मिल जो है ना कहाँ स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा कलकत्ता में, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बंगाल विभाजन यानी कि किसने वापस लिया। बंगाल विभाजन जो है ना किसने वापस लिया, तो बिल्कुल याद रखिएगा तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो लॉर्ड हार्डिंग यानी कि लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, ठीक है, हार्डिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गोलमेज को सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। देखिएगा कार्य निम्नलिखित में से किस गोलमेज, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो बाबू तो याद रखिएगा बिल्कुल इसका सही जो आंसर हो जाएगा ना क्या हो जाएगा, चौथा का बिल्कुल याद रखिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। बाबू बताना है आपको कि नरोत्तम जो सिंहानुक जो है ना वो कहाँ के शासक है, तो याद रखिएगा आप लोग ये जो है कंबोडिया के। कहाँ के बाबू, कंबोडिया के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से क्या एक गुप्त पुलिस संगठन है, तो आपको बताना है क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा आपको, आज सहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया। बाबू आपको बताना है किस अधिवेशन में लिया गया, तो बिल्कुल याद रखिएगा नागपुर अधिवेशन में लिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या किसी देश के नागरिक को औसत आय होती है, तो बिल्कुल आपको बताना है कि सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा यानी कि जीडीपी के द्वारा होता है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जिसको कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है जी कि निम्न में से किस क्रियाकलाप को द्वितीय क्षेत्र में शामिल करते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा हम लोग विनिमय प्रणाली को द्वितीय क्षेत्र में हम लोग इसको शामिल करते हैं, ठीक है। प्राथमिक में आपका कृषि हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई। देखिए भारत में नई आर्थिक जो लागू नीति की गई है वो कब किया गया, तो याद रखिएगा 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों का एजेंसी कार्य नहीं है, तो 11 का राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लाभांश का यानी कि संकलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है जी। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि अल्पकालीन ऋणों का लेन देन कहाँ होता है। अल्पकालीन ऋणों का लेन देन जो है ना वो आपका कहाँ होता है, तो पूंजी बाजार में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना आपको, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने से दृष्टि से किस संगठन का गठन किया गया। बाबू आपको 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो याद रखना विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, ठीक है, जिसको हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WTO के द्वारा। अगला क्वेश्चन बताना आपको। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से योजना के तहत वर्ष में न्यूनतम 100 दुनिया को रोजगार जो देते हैं वो किस में मिलता है। बाबू तो याद रखना ये जो है ना आपको मनरेगा में मिलता है 100 दिन का, ठीक है, रोजगार देने की गारंटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है आपको। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। सर्वाधिक यानी सबसे अधिक लौह का उत्पादन करने वाला राज्य जो है ना कर्नाटका, बाबू याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, प्रारंभिक जीविका कृषि का अन्य नाम क्या है, तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो झूम की खेती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना आपको। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित। देखिए नंदा देवी जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो आपका याद रखना उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1953 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं पेपर को कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से डाउनलोड करना,
सब कुछ आपको बता दें। जो जानते हैं उनको पता होगा, जो नहीं जानते वो एक बार देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने गूगल को ओपन करेंगे। गूगल को जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर सर्च क्या करना आप लोग को, जस्ट बेल एजुकेशन सर्च कर देना, ठीक है। जैसे ही जस्ट बेल एजुकेशन सर्च करते हैं तो इस तरह से आप लोग को इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसी वाले लिंक पे आपको क्या करना है जी, क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं अब नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा गया है। तो इसी वाले लिंक पे आप लोग को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना और यहाँ से सभी सब्जेक्ट का 2025 के लिए तैयारी कर सकते हैं। आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा क्लास 10th मई मंथली एग्जाम ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, ठीक है। इसी वाले लिंक पर आप लोग क्लिक करिएगा, या तो आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का दिया गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 10वीं मई मासिक परीक्षा 2024 बिहार बोर्ड, ठीक है। आपको नीचे आ जाना है। जैसे नीचे आते तो सारा चीज़ को आपको पढ़ लेना बाबू। जैसे ही पढ़ लेते सब कुछ, अब आपको नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद देखिए हिंदी का पेपर है, संस्कृत का, सोशल साइंस का, सोशल साइंस का। तो आप लोग सोशल साइंस पे आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही सोशल साइंस पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपको सोशल साइंस का यहाँ पर ओपन हो जाएगा और नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए सब कुछ यहाँ पर आंसर जो है अपडेट कर दिया जाएगा और यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से आकर देख सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसे यानी कि सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा जूट का, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जीवन रेखा क्या है बाबू। आपको बताना है कि जो जीवन रेखा है ना वो क्या है जी, तो बिल्कुल याद रखिएगा एक रेलगाड़ी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल तारापुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंप के यानी कि जोन में आता है। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस जोन में आता है बाबू, तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जोन 5 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कृष्णा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है सुनामीटर द्वारा क्या मापा जाता है बाबू। सुनामीटर के द्वारा जो है ना क्या मापते हैं, तो सुनामी मापते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को कहलाता है, वो क्या कहलाता है। तो 25 का सही जो आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना आपको। अगला क्वेश्चन है न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र विषय संविधान के किस सूची में उल्लेखित किया गया। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 12वीं में किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है जी किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। किसी राज्य के राज्यपाल का जो नियुक्ति करता है ना वो कौन करता है बाबू, तो याद रखिएगा आपका राष्ट्रपति करता है। देखिए यहाँ पर आपको इसलिए नहीं समझा पा रहे हैं टोटल क्वेश्चन को क्योंकि आपका समय काफ़ी कम है और आपका यहाँ पर क्लास भी नहीं हुआ स्कूल में, ठीक है। तो आपको ये सब क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो कुछ यहाँ पर आपका हेल्प हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर समझा नहीं पा रहे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कम समय है और सारा सब्जेक्ट का कवर करना होता है 9th 10th का, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया। लोक जनशक्ति पार्टी जो है ना इसका गठन जो है ना रामविलास पासवान ने किया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं का कितने प्रतिशत भागीदारी जो है ना आरक्षण प्राप्त है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 33%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना भारत में किस प्रकार का दलीय व्यवस्था है। तो भारत में दलीय व्यवस्था जो है ना आपका बहुदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन बी में क्या रहेगा आपका पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ। इसका पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा, ठीक है। पेपर डाउनलोड के लिए कहाँ जाना होगा, वेबसाइट पे, वहाँ से पेपर को सीधा डाउनलोड करना है, ठीक है। और अभी तक एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा जस्ट बेल एजुकेशन, ठीक है। क्या है, जस्ट बेल एजुकेशन। अब आप लोग वहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।